नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी अपडेट। वर्ग 1 को वर्ग 2 डॉक्यूमेंट लिस्ट जारी। आप जानते हैं कि वर्ग 1 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयन सूची जारी कर दी गई है। बहुत जल्द वर्ग 2 की भी चयन सूची जारी होने वाली है। और इसके साथ साथ हम बात करें वर्ग 3 की, तो 9 दिसंबर से आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। तो यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी हो या फिर नॉन गेस्ट, सभी के डॉक्यूमेंट्स 9 दिसंबर से अपलोड होंगे। इस चीज़ को लेकर आप लोग कन्फ्यूज ना रहें। तो इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ों पर बात करेंगे जो हो सकता है कि आपने भी शायद उन चीज़ों पर ध्यान ना दिया हो। तो कोई भी वर्ग 1, 2, 3 के सत्यापन के समय पर ये गलतियाँ ना करें जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप लोग के बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको छोटी से छोटी सभी जानकारी बताने वाला हूँ जिससे कोई भी आपका डाउट हो वो सॉल्व हो सके। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे हो सकता है कि कोई अनजाने में आपसे गलती हो रही हो या उस गलती पर आपने ध्यान ना दिया हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर सॉल्व हो सके और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए हम एक एक करके बात करेंगे। डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है वर्ग 1 और वर्ग 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स की। इसके साथ साथ वर्ग 3 की भी जारी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ग 1 और वर्ग 2 के बारे में, लेकिन ये वर्ग 3 के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स लगभग सबके समान होते हैं। 1-2 डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर फर्क होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि गलती क्या नहीं होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, दस्तावेजों का विवरण, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज। तो यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को एक बात का ध्यान रखना है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, चाहे वो वेरिफिकेशन के टाइम पर एक्सपायर ही क्यों ना हो जाएं, आपके वही डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे जो आपने अपलोड किए हैं। वर्ग 3 वाले सभी अभ्यर्थी इस बात का ध्यान देंगे, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स ऐसा अपलोड नहीं करना है जो एक्सपायर हो या फिर जो वैलिड ना हो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पर डिपार्टमेंट ने जारी किए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए और यही डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहला है जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु 10वीं अथवा 12वीं की मार्कशीट। तो अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी की 10वीं की मार्कशीट में आपकी जन्म तिथि होती है, तो आपको यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट लगाना है। और अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपकी 10वीं की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 12वीं की में है, तो आप 12वीं की मार्कशीट भी यहाँ पर लगा सकते हैं। अगला है स्नातक उपाधि की तीनों वर्षों की या प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची लेकर जानी है। स्नातकोत्तर उपाधि की दोनों वर्षों की अथवा प्रत्येक सेमेस्टर की अंक सूची लेकर जानी है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कमेंट ये भी आते हैं कि क्या सर डिग्री भी लेकर जाना पड़ेगी या डिग्री वहाँ पर लगेगी या नहीं लगेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ऐसी कंडीशन है कि मार्कशीट तो उनके पास सारी हैं लेकिन ओरिजिनल डिग्री नहीं है उनके पास। तो यहाँ पर डिग्री का कोई काम नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास है तो आप खाली रख कर ले जाना, और नहीं है तो कोई भी परेशानी की इसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप सभी सेमेस्टर की मार्कशीट यहाँ पर लेकर जाएं। अगला है आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर प्रवर्ग जो भी लागू हो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जो मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध हो या नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो। तो यहाँ पर अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके लिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपके जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह हैं वो सारी चीज़ें आपको लेकर जानी है जो भी आपने अपलोड किए हैं। यहाँ पर अदर स्टेट वालों को लाभ नहीं मिलता आरक्षण का, इसलिए अदर स्टेट वालों को ये सारी चीज़ें नहीं ले जानी है। अब आगे अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आप नीचे करें, मध्य प्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, तो ये सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट्स को लगेगा जिन्होंने डोमिसाइल पर यस किया था, तो ये आपको लेकर जाना है। अगला है अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित समक्ष अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र। तो अतिथि शिक्षक अगर आप गेस्ट फैकल्टी हैं तो आपको यहाँ पर अपना अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र लेकर जाना है, अगर आपने उसमें अपडेट किया था कि आप गेस्ट हैं। आगे अगर हम बात करें, दिव्यांगता या भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र भी आप लेकर जाएंगे। अगला है बीएड की अंक सूची सभी सेमेस्टर या वर्षों की लेकर जानी है आपको। आयु छूट संबंधी प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी द्वारा अगर लागू है तो आपको वो लेकर जाना है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र, नाम एवं उपनाम दोनों परिवर्तन की स्थिति में राजपत्र में परिवर्तित नाम के प्रकाशन की प्रति। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स आप ऊपर देख रहे हैं, इनमें कहीं पर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम है नेम या सरनेम को लेकर,
चाहे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो, चाहे आपके नाम के बीच में स्पेस आ गया है, या फिर आपका सरनेम नहीं है, या फिर अलग से लग गया है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो उसके लिए आप एफिडेविट बनवा लें। किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, जरूरी नहीं कि सिर्फ मार्कशीट में होना चाहिए। अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं, आपकी चीजें कंसीडर कर ली जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम वहां पर आपको नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कुछ उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो आपको लेकर जाने हैं लेकिन आपको यहां पर लिस्ट में नहीं दिखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आय प्रमाण पत्र की। तो देखिए, इनकम सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को लगेगा जिनको यहां पर कैटेगरी का फायदा लेना है। क्लियर है? अगर आप कैटेगरी का फायदा नहीं लेंगे, यानी कि आप या तो सामान्य कैटेगरी से हैं या फिर आप अदर स्टेट से हैं, तो इन दोनों को कैटेगरी का फायदा नहीं मिलता। यानी कि यहां पर जनरल वालों को और अदर स्टेट वालों को ये चीज नहीं लगानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, और ना ही आपको लेकर जाना है। क्लियर है? ये ऑनलाइन अपलोड नहीं होता है। अपलोड के डॉक्यूमेंट्स जो इसके पहले आपने देखे वो सारे अपलोड होते हैं, लेकिन आपको ये वहां पर लेकर जाना पड़ेगा। अब ये किन किन लोगों को लगेगा, तो जनरल और अदर स्टेट वालों को छोड़कर बाकी जितने भी लोग हैं सबको यहां पर आय प्रमाण पत्र अपना लेकर जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट भी आपका तभी बनता है जब आप वहां पर इनकम दर्शाते हैं। ऐसे अगर हम बात करें ओबीसी एससी एसटी का सर्टिफिकेट, तो वहां पर आपको नॉन क्रीमिलियर शो करना पड़ता है, जिसके लिए आपका इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है, इसलिए आपको ये चीज यहां पर लेकर जानी पड़ेगी। क्लियर है? और अगला अगर हम बात करें, बहुत ज्यादा जिस चीज को लेकर कमेंट आते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, कि क्या सर मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये चीज यहां पर बॉयज को नहीं ले जानी है, या जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं ले जानी है। मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है गर्ल्स के लिए। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी एग्जाम फॉर्म के टाइम शादी नहीं हुई थी, लेकिन एग्जाम होने के बाद शादी हो गई है, और उसके बाद उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अपडेट हो गए हैं, जैसे आधार कार्ड है, डोमिसाइल है। तो आप लोग बिल्कुल यहाँ पर, आपने जब यहाँ पर अपलोड किए होंगे डॉक्यूमेंट्स, तो वहाँ पर अपनी स्टेटस अपडेट करना पड़ती है आपको। तो अगर आपने वहाँ पर मैरिड अपडेट किया है तो आप अपने हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, और अगर आपका मैरिज सर्टिफिकेट नहीं बना है तो इसके विकल्प में आप एक एफिडेविट या शपथ पत्र बनवा लें, तो भी वहाँ पर आपको कंसीडर कर लिया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप मैरिज सर्टिफिकेट या शपथ पत्र नहीं बनवाएंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपके फादर का नाम होगा, कुछ में आपके हस्बैंड का नाम होगा, तो वो सामने वाला अधिकारी कैसे आपको मानेगा कि आप वही है। तो इसलिए आपको वहां पर ये चीजें कंप्लीट करके ले जानी है, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम यहां पर ना हो। अब अगला अगर हम बात करें रोजगार पंजीयन की, रोजगार पंजीयन को लेकर भी बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं। तो देखिए, रोजगार पंजीयन आपसे कहीं भी नहीं मांगा जाएगा, और इस चीज को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। अगर आपके पास रोजगार पंजीयन है, चाहे अपडेट हो चाहे अपडेट ना हो, जैसा भी आपके पास हो, आप सिर्फ उसको रख कर ले जाएं, लेकिन ये आपका कहीं नहीं लगेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इन समस्त डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 प्रति बनाकर ले जाना है, 3 फोटोकॉपी के सेट बनाकर ले जाना है। क्लियर है? अब अगला अगर हम बात करें, माध्यमिक शिक्षक पद के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर लेकर जाने हैं, तो देखिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल बता चुका हूं। यहां पर भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट जन्म तिथि के लिए लगेगी, स्नातक उपाधि की तीनों सेमेस्टर की मार्कशीट, आरक्षण का लाभ लेने के लिए सर्टिफिकेट यहां पर लगेंगे, मूल निवासी प्रमाण पत्र भी आपको ले जाना है, डोमिसाइल, अगर आप स्टेट के रहने वाले हैं। क्लियर है? और एक चीज का आपको यहां पर और ध्यान रखना है कि अतिथि शिक्षक का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, ये सिर्फ एमपी वाले कैंडिडेट को इसका लाभ मिलेगा। तो अगर आप अतिथि शिक्षक का फायदा लेना चाहते हैं और आप एमपी के कैंडिडेट हैं, तो आपको डोमिसाइल लगाना अनिवार्य होगा, तभी आपको यहां पर इसका लाभ मिलेगा। अदर स्टेट वालों को अतिथि शिक्षक का लाभ नहीं मिलता है। अगला है यहां पर दिव्यांगता भूतपूर्व सैनिक की स्थिति में समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर डिजिटल हो तो भी आपका चलेगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। बीएड की सभी सेमेस्टर की या सभी वर्षों की मार्कशीट, और डीएलएड की सभी सेमेस्टर या सभी वर्षों की मार्कशीट आपको यहां पर लेकर जानी है। आयु छूट संबंधी अगर कोई प्रमाण पत्र आपके पास है जो किसी समक्ष अधिकारी द्वारा लागू हो, तो वो आप वहां पर ले जा सकते हैं। और वही कंडीशन है कि नाम उपनाम परिवर्तन में कोई दिक्कत है आपको, तो आप इसके लिए एफिडेविट बनवा लें। एक विकल्प यहां पर डिपार्टमेंट की तरफ से दिया गया है। ऐसे अगर हम बात करें वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स की, तो वर्ग 3 के डॉक्यूमेंट्स में भी सेम यही डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, बस यहां पर थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। जैसा कि यहां पर ग्रेजुएशन कंपलसरी होती है, लेकिन अगर हम बात करें वर्ग 3 की,
तो वहां पर ग्रेजुएशन कंपलसरी नहीं है अगर आपने डीएड या डीएलएड किया है। जिन लोगों ने बीएड किया है सिर्फ उनके लिए वहां पर ग्रेजुएशन लगेगी। क्लियर है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाकी कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि क्या सर समग्र आईडी लगेगी या नहीं लगेगी। तो समग्र आईडी यहाँ पर आपको नहीं लगनी है, उस चीज़ को लेकर आप परेशान ना हो। ना ही आपकी पासबुक लगेगी, ना ही समग्र आईडी, और ऐसे और जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है वो कुछ भी यहाँ पर नहीं लगने वाला। सिर्फ आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ पर सारे आपको बता दिए गए हैं। जो आपने अपलोड किए थे वही वहाँ पर आपको वेरीफाई कराने हैं। कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाने हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, जिनको कैटेगरी का फायदा चाहिए उनको लेकर जाना है। और अगर कोई गलती आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो उसके लिए आपको एफिडेविट ले जाना। और इसके साथ साथ अगर आपकी शादी हो गई है और वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स में हस्बैंड के नाम अपडेट हैं या फिर आपने हस्बैंड के कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो वहाँ पर आप शपथ पत्र ले जा सकते हैं, या फिर मैरिज सर्टिफिकेट है तो उससे भी काम चल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होने वाली। लेकिन वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 वाले अभ्यर्थी एक बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स फर्जी नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पकड़े जाएंगे, जैसा कि पिछली भर्ती में हुआ है, वहां पर कुछ फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स लगाकर नियुक्ति लिस्ट में नाम उनके आ गए थे, लेकिन वो पकड़े गए तो वहां पर आपको बहुत बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ सकता है। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग अवेयर रहें और ये चीज़ें ना करें, फर्जी बनवाने का प्रयास ना करें। आप कोई गलती है या कोई मिस्टेक है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो उसकी जगह आप एफिडेविट बनवा लें। एक विकल्प डिपार्टमेंट ने आपको दिया है, एफिडेविट के माध्यम से आपको कंसीडर कर लिया जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर आपको परेशान नहीं होना है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ आ चुकी होंगी कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें गलती नहीं होनी चाहिए और कैसे क्या अगर गलती है तो आपको क्या चीज़ें वहाँ पर करनी है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।